सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग मेरे इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दैट इज ये क्लास 12th का चैप्टर है। एंड हम लोग इसके पहले कुछ चार्जेस के बारे में बात किए थे कि चार्ज क्या होते हैं एंड कुछ उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे, जिसमें से एक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड फिर कुछ चार्ज की इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग थोड़ी और बातें करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में एंड देयर प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ये चीजें हम इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किए थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये सब जनरल नॉलेज की चीजें होती हैं, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड इसका भी वही होता है, बस इसमें ये पॉजिटिव होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हुई चार्ज के बारे में बात। अब हम लोग कहते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज को हम लोग कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो कूलाम होता है ये एमकेएस होता है, मतलब ये एमकेएस सिस्टम आई होप आप लोगों को पता हो। तो कूलाम को हम लोग एज ए एमकेएस सिस्टम लेते हैं, लेकिन एक सीजीएस सिस्टम भी होता है। सीजीएस सिस्टम में होता है स्टेट कूलम फ्रैंकलिन। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, लेकिन और सीजीएस में एक सीजीएस और एमकेएस का रिलेशन होता ही है, हर किसी यूनिट में होता है। तो इसका होता है कि एक कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम फ्रैंकलिन। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। बेसिकली आपसे वैल्यू पूछता नहीं है, बट स्टिल एज अ नॉलेज हम आपको बता दिए। बाद अब हम लोग देखेंगे कि इनकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये वेक्टर नहीं होती है। आई होप आप लोगों को वेक्टर और स्केलर पता होगा। वेक्टर वो होते हैं जिसमें हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब यूज होते हैं। बट ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अगर हम कहें कि ये +7 कूलम है और +3 कूलम है, ठीक है, ये चार्ज है। तो अगर इसको आप लोगों को प्लस करना है तो आप लोग जनरली जैसे हम लोग 5th क्लास की मैथ्स करते हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिंग आप लोग 10 कर देंगे, इसको ऐसे ही प्लस करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे +4 क्यों आ जाता, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब कि हम लोग चार्ज में किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जैसे तो इसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सोडियम का एग्जांपल लिए थे, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइनस किए थे। क्यों? क्योंकि उसमें 11 होता है और उसका लास्ट शेल फिल ताकि वो स्टेबल रहे उसके लिए हम लोग उसमें से एक निकाले थे, तो इलेक्ट्रॉन पे प्लस का चार्ज आया था। अच्छा, हम एक चीज क्लियर कर दे कि हम उस वीडियो में भी ये बताए थे, लेकिन हम आपको फिर से क्लियर कर देते हैं कि जब हम किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन देते हैं और निकालते हैं तो उस पर क्या कब चार्ज आता है, क्योंकि ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग होता है और हम नहीं चाहते कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो ये देखिए, हम इसके पहले बताए थे कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है दैट्स नॉट मीन कि उसमें चार्ज नहीं होता है, उसमें चार्ज होता है और उसमें इक्वल चार्ज होता है। दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हम जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन 11 की जगह क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। एंड क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन रहते हैं, ये Na का एटम है, ठीक है, 11 रहते हैं, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, +1 प्रोटॉन हो जाता है। एक्स्ट्रा आता नहीं है, बट उसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 हुआ एंड सोडियम का प्रोटॉन्स 11 हुए। तो इसमें क्या है कि ये ना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इस पे पूरा, क्योंकि जब इक्वल नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं तो बॉडी न्यूट्रल रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे कि क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जब वो लेता है इलेक्ट्रॉन तो उसका क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा।
लोग बात करते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, लाइक मास, टाइम, लेंथ, ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चेंज होती हैं, ठीक है। लेकिन जो चार्ज होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि कितनी भी स्पीड हो, लेंथ मतलब टाइम हो, कुछ भी हो, चार्ज किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट इसमें ये आता है कि हर बॉडी, जैसे मास, जो चार्ज होता है, ठीक है, उस चार्ज के अंदर मास होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, आई रिपीट दिस अगेन, कि कोई भी जैसे जो चार्ज रहता है, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर मास देखिए हम कितना लिखे हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इतना मास है। लेकिन ये चीज़ जरूरी नहीं है कि हर बॉडी में चार्ज हो, मतलब चार्ज में मास हो सकता है, बट हर बॉडी जिसमें मास हो उसमें चार्ज होना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि हर बॉडी जिसमें मास है, लाइक इस बॉडी में भी मास है तो क्या इसमें चार्ज है, इसको अगर हम लोग मतलब इसमें चार्ज है, तो ऐसा नहीं है। तो वही कहा है कि जो चार्ज होता है उसमें मास होता ही होता है, बट हर मास वाली बॉडी में चार्ज होना ये नहीं है। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन क्या न्यूट्रॉन में चार्ज होता है? तो उसका आंसर है कि नहीं, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। यही हम आप लोग को बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे जो चार्ज होते हैं, ठीक है, जिस चीज में मास है उसमें चार्ज हो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे बिहेवियर ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो अभी बस ये नॉलेज के लिए आप लोग मतलब सुन लीजिए, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन जब चार्ज एक रेस्ट पे होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। क्या होती है, वो एकदम तेज चलती है फिर धीमी हो जाती है। हमको बाइक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस हमको ये याद है कि पापा जब ऐसे करते थे तो गाड़ी बूम बोल के आगे बढ़ती थी, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। अब ये जो चार्ज है ये v वेलोसिटी से कांस्टेंट चलते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और जब चार्ज एक्सेलरेट रहता है, मतलब जब चार्ज का ये जो चार्ज होता है, जब ये एक्सेलरेट होता है तब इसमें से निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों के बारे में हम लोग बाकी के क्लासेस में बात करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब अभी ही इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों को कुछ और चीजें भी बतानी है। तो ये हुआ थोड़ा सा बिहेवियर ऑफ चार्ज। अब हम आपको एक और बिहेवियर ऑफ चार्ज बताते हैं। ये देखिए दो चार्जेस हैं, इसमें एक चीज आप लोगों को पता होगा कि लाइक चार्जेस, ठीक है, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक मतलब कि अलग होना, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। और लाइक चार्जेस जो होती हैं, यानी कि जो एक जैसी होती हैं, सपोज अगर हम इसको प्लस लें तो ये भी प्लस होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, ना कि पास आएंगी। सेम एज इट इज अगर हम माइनस लेते हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब होता है कि प्रतिकर्षण, उससे दूर जाना, और अट्रैक्ट मतलब होता है कि उसके पास आना। तो ये भी एक होता है नेचर। अब हम आपको इसे नेचर से ले चलते हैं कूलम लॉ की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कूलम लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कूलम लॉ की, ठीक है। तो
सबसे पहले अगर हम आप लोगों को बताएं तो कूलम लॉ एज इट इज एकदम ग्रेविटेशन की तरह है। बस डिफरेंस ये होता है ना कि जो ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ आप लोग पढ़े होंगे, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ये जो है ये इसमें जो जी होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब ये कहीं पे भी यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे तो ये चीजें यही रहेंगी। और तो अब हम लोग समझते हैं कि कूलम लॉ क्या होता है। इसको हम स्टार्ट करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले कूलम लॉ जो होता है ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, आगे डेफिनेशन की उसके आगे भी है पहले, लेकिन इस चीज को समझते चलिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे स्टॉप हुई है, हम क्या बोले हैं, पॉइंट चार्ज। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे हैं कि ये एक प्लस क्यू है और ये एक प्लस क्यू है, ये दोनों ही चार्ज है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या तो फिर अपने दिमाग से सोचिएगा, ऑनेस्टली सोचिएगा कि क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर आपका आंसर है कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो गलत आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो सही आंसर है। उसका रीजन हम आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी बात पे फोकस करिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कूलम लॉ में दो पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज, लेकिन अगर हम यही कहते हैं यहाँ पे कि ये भी पॉइंट चार्ज है प्लस और ये भी पॉइंट चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट वहां पे ये था, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे कि अट्रैक्ट कर रहे थे। उसकी चीज हम बाद में बताएंगे, तो अभी अपने पॉइंट पे आते हैं। तो कूलम लॉ कहता है कि टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ठीक है, और उनके बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का लगता है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट आप लोग समझते होंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, वो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि फोर्स बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सपोज अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस आर लेते हैं तो ये जो फोर्स लगता है ये इनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो रेडियस घटेगा। अच्छा, आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई दो चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पास ही आएंगे, तो जब पास आएंगे तो रेडियस घटेगा, लेकिन फोर्स बढ़ेगी तभी तो ये लोग पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कूलम लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है वो इनके मासेस के, दोनों चार्ज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यही चीज आप लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीजें आती हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये Q2 यहाँ पे है अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की भी डेरिवेशन एक छोटी सी डेरिवेशन है जो 1-2 मार्क्स में पूछी जाती है, इसका यूनिट, ये सारी चीजें हम आपको इसके बाद वाले किसी शॉर्ट्स में बता देंगे, जो सिर्फ हम ये E नॉट पे बताएंगे, ठीक है। ये की कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू वही रहती है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और हमारा ये चीजें ये निकल के आते हैं कूलम का लॉ, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये K की वैल्यू क्या होती है। तो ये जो K कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये हुआ कुछ कूलम लॉ का। हम ये अगर हम आपको कूलम लॉ का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो वो ये डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स, ठीक है, एक फोर्स के उससे करते हैं अट्रैक्ट या रिपेल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ देयर चार्ज, ठीक है, ऑफ द चार्ज। यानी कि जो फोर्स रहता है वो Q1 Q2 यानी कि दो चार्ज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ चार्ज, उनकी प्रॉपर्टीज और ये कूलम लॉ समझ में आया होगा।
कूलम लॉ भी यहीं तक खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी हम जैसा बताए हैं कि ई नॉट की डेरिवेशन है, ई नॉट होता क्या है। और हाँ, एक चीज़ और होता है कि जैसे हम ग्रेविटेशन में बताए कि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और ना ही जो ग्रेविटी होती है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम इन द सेंस कि अगर हम एयर में हैं और हम या वहां से कहें कि वहां से जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की, तो वो वैल्यू वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये इसकी बात करें, फोर्स की बात करें, ठीक है, ये जो चीज रहती है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अभी जैसे हम एयर या वैक्यूम की बात करें तो जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू हो जाती है 1। तो फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज हो जाती है। लेकिन जब हम किसी और मीडियम की बात करें तो उसमें वैल्यू ये रहती है, ठीक है। एयर या वैक्यूम को छोड़ के बाकी सबके लिए वैल्यू ये रहती है। तो अभी के वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और ये कुछ टॉपिक्स थे जो हम आपको बताए हैं, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके पहले वाले जो 2-3 प्रॉपर्टीज थी उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो या तो कुछ भी चीजें पूछनी हो या किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो आप लोग हमें जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, एंड हम ट्राई करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई देंगे। इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।